नमस्कार मित्रों। 2023 खत्म हो रहा है, 2024 आ रहा है। इसके बारे में काफी चर्चा है। कैलेंडर हर साल हम लोग लेते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जबलपुर में आज मैं आपको एक कैलेंडर की चर्चा कराऊंगा। ये देखिए, ये एक कैलेंडर है, लाला रामस्वरूप रामनारायण पंचांग। जी हाँ, लाला रामस्वरूप रामनारायण एंड सन्स का कैलेंडर है। 100 साल होने आ रहे हैं इसको निकलते। ऐसा माना जाता है कि भारत में ही नहीं, विश्व में सबसे पहले हिंदी पंचांग कैलेंडर लाला रामस्वरूप रामनारायण एंड सन्स ने निकाला था, जो कि जबलपुर के यहीं तैयार हुआ था। इसके पहले पंचांग करते थे, जोशी लोग रहते थे, वो पंचांग में बताते थे कब कौन सा त्योहार है, कब क्या है, कब संक्रांत है, कब राखी है, कब होली है। गांव में बता दिया करते थे और मंदिरों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल जाती थी। और कोई कैलेंडर नाम की ऐसी कोई चीज नहीं थी। अंग्रेजी कैलेंडर चलते थे जिसमें गिनती रहती थी 1 2 3 4 जनवरी फरवरी, तो 31 दिन हुए, फिर 1 2 3 4 फरवरी, फिर मार्च अप्रैल, ऐसे करके 12 महीने का चलता था। और बताते हैं कि जो आवश्यकताएं थीं हिंदुओं की, भारतीयों की, उसकी पहली उसकी पहली डिमांड पूरी करी है रामनारायण पंचांग ने। जी हाँ, 1934 के आसपास ये संस्कारधानी जबलपुर से कैलेंडर निकला था। मूलतः अंग्रेजी कैलेंडर था, उसी में उसमें थोड़े थोड़े उन्होंने लिख दिया था। जैसे देखिए कैलेंडर है ना, 26 जनवरी संक्रांत, देखिए 14 तारीख संक्रांत, ऐसे करके इसमें सब चीजें शुभ मुहूर्त रहते हैं, विवाह की तारीखें रहती हैं, नामकरण रहता है, अन्नप्राशन, मुंडन, खासकर मुख्य जयंतियां रहती हैं, जनवरी के त्यौहार रहते हैं। यहाँ पे पंचांग रहता है, पौष, कृष्ण पौष, कब क्या है, आप अपना हिसाब लिख लीजिए। और इसके पीछे वाले पन्नों में बहुत कुछ जानकारियां छिपी रहती हैं। अब रेलवे की जानकारी है, इनकम टैक्स कैसे रिटर्न भरना है, सारी चीजें रहती हैं। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहती हैं, राशिफल रहता है, ये सारी चीजें अंग्रेजी कैलेंडर पे हाथ से लिख के उन्होंने शुरुआत की थी। तो प्रिंट हो रहा है, पहले हाथ से लिखते थे। बताते हैं कि आज से 90 साल पहले 1934 में इसकी शुरुआत की थी। और आज तो जबलपुर के लाला रामस्वरूप नारायण एंड सन्स कैलेंडर की पूरे देश दुनिया में है। जो भी देखता है जबलपुर, हम लोग को भेजना पड़ता है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई बहन जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं हमारे, हम उनको हर साल बतौर गिफ्ट पोस्ट करते हैं। तो बताया जाता है कि उनकी एक, लाला रामस्वरूप जी की एक दुकान थी, छोटी सी, अग्रवाल स्टेशनरी थी लाला रामस्वरूप जी की, गंजीपुरा में, आपके फुआरे के पास। वहाँ पे किताबें, पेन पेंसिल वगैरह बेचा करते थे। और जोशी का अच्छा ज्ञान था, ज्योतिष शास्त्र का। और अंग्रेजी में छपे कैलेंडर में हाथ से लिखते थे, ग्रह नक्षत्र वगैरह त्योहार वगैरह लिख के दिया करते थे। फिर धीरे धीरे उनके हाथ से लिखा हुआ कैलेंडर खूब चलने लगा, लोग उनसे पूछने आने लगे। उनके साथ में नाथुराम व्यास जी भी थे, जोशी, वो भी बताया करते थे। अब धीरे 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 करते, अब आजकल उनके पोते हैं, तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, प्रहलाद अग्रवाल जी, वो कहते हैं जहाँ जहाँ हिंदी भाषा है वहाँ वहाँ हमारा कैलेंडर जाता है, हमको पहुँचाना पड़ता है। और साल भर हम इसकी तैयारी करते हैं, ट्रेनों का टाइम टेबल मिलेगा, रोचक जानकारियाँ रहेंगी, साल भर की तैयारी रहेगी, बहुत कुछ रहता है इसमें। ये एक ऐसा पंचांग है जो कि संस्कारधानी ने ही दिया। और अब तो प्रिंट हो रहा है, पहले हाथ से लिखते थे, अब धीरे धीरे प्रिंट हो रहा है। और प्रिंट पहले तो बताते हैं कि वो हाथ से लिख के अपने लोगों को, परिचितों को दे दिया करते थे गिफ्ट। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, मांग बढ़ने लगी, तो बाकायदा प्रिंटिंग पहले था, अब तो ऑफसेट हो गई, अब बहुत जल्दी होने लगा है, लेकिन फिर भी साल भर चलता है। और इसकी एक खासियत है, मैं तो, मेरे को मेरे जहन में है, मैं 1970 से मेरे को याद है, 1970 से 70, 30 20 50, और ये देखिए 53 साल से मैं देख रहा हूँ, इसका साइज जो है यथावत है, यही डिजाइन, यही है, साइज यही है। सिर्फ इसमें अब ऑफसेट प्रिंटिंग हो रही है, पहले मैनुअल होती थी, आपको वो एक एक लेटर लगा के करते थे। और हर साल दिवाली के समय बाजार में बिकने लगता था। इसमें कूपन भी आता था, कूपन काट के ले जाते थे हम लोग, तो हमको उसमें 25% की छूट मिलती थी। अब तो सबको ऐसे ही मिल रही है। पर ये लाला रामस्वरूप रामनारायण एंड सन हिंदी पंचांग है, रामनारायण पंचांग के नाम से जाना जाता है। इससे बढ़िया कैलेंडर कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं संस्कार धानी में लिखा गया था विश्व का पहला हिंदी कैलेंडर।
कल पत्रिका समाचार पत्र ने भी इसकी शुरुआत की थी और काफ़ी कुछ दिया है। जबलपुर के इतिहासकार आनंद सिंह राणा ने पूरी सामग्री इकट्ठी करके बताया। आनंद सिंह राणा जी ने इतिहासवेत्ता हैं, जानकीमठ कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। वो ऐसी जानकारियाँ बताते हैं जबलपुर में क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। तो एक रोचक जानकारी दी है। उसी रोचक जानकारी को मैं उनके माध्यम से, मैं अपने वीडियो के माध्यम से सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ कि विश्व में सबसे पहले हिंदी कैलेंडर की शुरुआत संस्कारधानी जावालीपुरम जबलपुर में हुई। आपको जानकारी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।